जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम 9212 भर्ती में तमाम बातों को। नियुक्ति पत्र, गुमराह होने से बचें, कटाव, अनसिलेक्टेड की कहानी, लखनऊ चलो आदि बातों पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक खबर आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लखनऊ चलो अभियान के बारे में। तो इसे आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एनएम भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाने पर समस्त एनएम नियुक्ति पत्र लेने के लिए लखनऊ चलो 27 फरवरी 2023 सोमवार नियुक्ति पत्र प्रातः 9 बजे निवेदक समस्त चयनित एनएम। हमने यह पोस्ट आपको हम अपने YouTube चैनल कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दी थी, जो कल ही डाल दी थी, जिससे आप लोगों को पता चल जाए। तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लखनऊ चलें और अपनी बातों को वहाँ रखें विभाग में, जिससे आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्द हो सके। तो ये पोस्टर है। और आपको बता दें कि भर्ती कहीं भी किसी भी प्रकार से रुकी हुई नहीं है, क्योंकि कोर्ट से जो आर्डर आया है या वहाँ से जो फैसला आया है, तो उसमें भर्ती को या नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर ये नहीं कहा गया है कि इसे रोक दिया गया है। बस इतना है कि 277 लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसमें अब अनसिलेक्टेड की कहानी बताते हैं। तो इसमें अनसिलेक्टेड की कहानी ये है कि आप सभी लोगों से ये जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो यदि आप लखनऊ चलने की या कहीं ज्ञापन देने की या कुछ करने की बात करते हैं, तो ये तुरंत पीछे से कहते हैं नहीं, ये आज डेट नहीं सही है, कल चलना है, कल नहीं तो परसों चलना है। इनकी एक अलग ही कहानी रहती है। ये आप लोगों को गुमराह करते रहते हैं कि हाँ, जैसे हम बैठे हैं वैसे ये भी बैठे रहें किसी न किसी तरीके से। वही है कि अपने दुख से नहीं परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान है। तो ये है इन सब लोगों की कहानियाँ। तो इनसे बचे रहें और गुमराह होने से बिल्कुल बचें। यदि आप पहले की तरीके से उतनी ही मेहनत फिर से करते हैं और जगह जगह पर ज्ञापन और मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, चाहे विभाग में जाना हो, जैसे पहले आपने जी तोड़ मेहनत की थी, उसी प्रकार फिर से मेहनत करेंगे तो जल्द से जल्द, या कहें कि होली से पहले या जल्द ही आपको नियुक्ति पत्र देखने को मिल सकता है। क्योंकि भर्ती में कोर्ट ने किसी भी प्रकार से ये रोक नहीं लगाई है कि हाँ, भर्ती आप रोक दी जाइए, इस पर स्टे है या इसे आप, उसे हमने पहले भी दिखाया था, उसमें दिया था साफ साफ कि 277 लोगों को छोड़कर आप नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। और बता दें कि वो नियुक्ति पत्र कहीं कहीं जैसे लखीमपुर है, कुशीनगर है, इसमें ऑफलाइन दे भी दिया गया है डाक द्वारा। तो इसमें नियुक्ति पत्र में देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि 30 दिन के अंदर ज्वाइन करना होता है। तो उसमें ये है कि ये सारे डाटा बन चुके हैं। तो ये अब कोई भी हो, इतना रुपया लगेगा या कुछ होगा तो उससे खराब होना या सब चीज़ से बचेगा। तो इस पर है कि जल्द से जल्द आप लोग इसे ध्यान में रखें और इस पर कार्य करें और ज्ञापन दें और उनसे प्रयास करें, जिससे जल्द से जल्द आप लोगों को फिर कुछ अच्छी समाचार देखने को मिले, या कह सकते हैं कि हाँ, आप लोगों को कुछ अच्छा सुनने को मिले। आप लोगों ने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, फिर पेपर दिया, तो उसमें इतना समय लगा, फिर इतने दिनों के बाद रिजल्ट आया, अब ये हो रहा है, तो वो 4-5 लोग मिलके कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो आप भी लोग अब घरों से निकलें और नियुक्ति पत्र लेने का कार्य करें। प्रयास है बस इतना कि प्रयास करते रहेंगे तो कुछ जल्दी हो जाएगा। नहीं तो कोर्ट जब सरकार सो के जगे तब होगा कि हाँ, आज सरकार जग गई है, तब होगा। अगर जो जगी ही होती तो पहले जब ऑर्डर आ गया था तो हो जाना चाहिए था। और बता दें, रही बात कटाव की, तो कटाव का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा बिल्कुल। यदि पड़ेगा भी तो 0.5 का पड़ेगा, वो भी कितने दिनों के लिए, जब इनकी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा उसके बाद इनको देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो जिस आधार पर जोड़ी गई हैं, तो इसी भर्ती में नहीं, वो प्रक्रिया सभी भर्ती प्रक्रिया में होता है, जिसमें
कोई भी पद यदि नहीं मिलते हैं, कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो उन सभी को अनरिजर्व में जोड़ ही दिया जाता है, क्योंकि वो 2020 का नियम ही होता है कि यदि अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उनको अनरिजर्व में जोड़ दिया जाता है। तो इससे आप लोग भरसक प्रयास करें और फिर से तो जैसे हो सके ज्ञापन दें। मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं तो गोरखपुर में मिलें, इस समय तो लखनऊ में ही कार्यक्रम चल रहा है तो लखनऊ में ही मिल सकते हैं। तो आप सभी लोग जहाँ से भी जा सकते हैं तो उन बहनों का सहयोग करें जो इतना प्रयास कर रहे हैं। उनको ये ना, उनका मनोबल टूटने न दें, उनको उनका प्रयास करते रहें और किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट केस या ये सब बातों में ना आए, क्योंकि कोर्ट केस होने में लगभग समय ज़्यादा लग जाएगा। पता नहीं कब डेट मिले, कब लगे, और उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। तो कोर्ट केस से बचें। जहाँ तक प्रयास हो सके तो ज्ञापन देकर अपनी बातों को रखकर कि हाँ वहाँ नियुक्ति पत्र मिल गया है, ये चीज़ें हैं, तो इन सभी बातों को करें और जिससे जल्द से जल्द आप लोगों को कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई भी पोस्ट होता हूं तो कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूं, जिससे आप लोगों को वीडियो ना देखना पड़े और आप उससे देख भी सकते हैं। तो हमने ये भी 4 पंक्तियां भी उसमें डाली हैं। तो इससे आप, जब चींटी एक इतनी ज़्यादा मेहनत कर सकती है तो आप लोग क्यों नहीं मेहनत कर सकते हैं। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की 4 पंक्तियां हैं, इन्हें आप देखें और फिर समझें। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बातें हैं कि आप सभी लोगों को कोशिश करना है, क्योंकि आप लोगों की कोशिश बेकार नहीं होगी। क्योंकि वो जो कुछ नहीं कर पाए हैं वो इतना परेशान किए हैं, आप लोगों ने तो पेपर दिया है, सब किया है। तो आप लोग मेहनत किए और अपने हक को हासिल कर लें। और आप लोगों को एक खुशखबरी और बता दें कि इस हफ्ते जो जूनियर असिस्टेंट 2019 का नियुक्ति पत्र के बारे में वितरण समारोह या कुछ होना था, उन पर भी कार्य होना था, तो वो जहाँ तक अभी खबर निकल कर आई है कि वो रुक गया है उस पर, क्योंकि आप लोगों की भर्ती पर कार्य होना है तो इससे वो रुक गया है। तो इससे भी कुछ आशा लगाई जा सकती है कि हाँ आप लोगों की भर्ती जल्द से जल्द होने या पूर्ण कराए जाने पर कार्य करना है। बस बशर्ते बात यह है कि आप लोगों को फिर पहले के जैसे एकता बनानी है, संगठन मजबूत करना है और फिर आप लोगों को नियुक्ति पत्र हो सकता है जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। तो फिर से एक बार कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, आप वो फिर से बोर्ड देख लीजिए, ये पूरा है तो आप सभी लोगों के पास ये होना चाहिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एनम भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाने पर समस्त एनम नियुक्ति पत्र लेने के लिए लखनऊ चलो। 27 फरवरी 2023 सोमवार, नियुक्ति पत्र प्रातः 9 बजे। निवेदक समस्त एनम, चयनित एनम। तो हमारी आशा है कि आप लोगों तक ये बातें पहुंच गई होंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पर कार्य करेंगे और उनका मनोबल बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे जो इस पर मेहनत कर रहे हैं या लगातार भरसक प्रयास कर रही हैं। आप सभी से विशेष अनुरोध है कि उन सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हौसला बनाए रखें जो इस पर कार्य करते हैं, उनका हौसला तोड़े नहीं, क्योंकि एक दिन वो जब सफल होंगे तो पीछे से कोई और भी होगा। तो ऐसे में आप सभी लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि कोई जानकारी मिलती है तो आपको बताया जाएगा। मिलते हैं अगली जानकारी में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।